मन लगाकर सुनिए मित्रों, हर कोई ऊंची आवाज में जवाब दे सकता है, हर कोई पलटकर बोल सकता है, हर कोई लड़ सकता है, चीख सकता है। पर जो दुर्लभ है, जो विरले कर पाते हैं, वह है खामोश रहना। और यही खामोशी हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। हमारे शास्त्र कहते हैं, जिसे अपने ऊपर नियंत्रण नहीं, वह कभी शांति को अनुभव नहीं कर सकता। बचपन से हम सुनते आए हैं, शांत रहो। पर यह किसी ने नहीं बताया कि कैसे शांत रहें। कभी किसी ने अपमान किया, कभी आपके काम की कद्र नहीं हुई, कभी किसी ने आपके भरोसे को तोड़ दिया, और हम भीतर ही भीतर जलते रहे। हमने कहा, अब बर्दाश्त नहीं होगा। यहीं से उस बेचैनी की शुरुआत होती है, जो जीवन को भीतर से जला देती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से निकलती है। जब आप क्रोध में होते हैं, तब आपकी बुद्धि सबसे कमजोर होती है। आप वही करते हैं जिसका पछतावा बाद में होता है। तो सोचिए, जब आप शांत नहीं रह पाते, नुकसान किसका होता है? सामने वाले का नहीं, आपका। आपके शब्द बिगड़ते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं, और आप खुद के सामने ही गिर जाते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है। तनाव में हमारा सोचने वाला मस्तिष्क धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। हमारी प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक नहीं रह जाती, वे बन जाती हैं आक्रामक। हमने सभी ने महसूस किया होगा, जब हम शांत रहते हैं तो अधिक समझ पाते हैं, अधिक महसूस कर पाते हैं। लेकिन जब उत्तेजित हो जाते हैं, तो न खुद को समझते हैं, न दूसरों को। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक व्यक्ति रोज सुबह जंगल में ध्यान करता था। एक दिन एक किसान दौड़ता हुआ आया, उसे अपमानित किया, चिल्लाया, तेरे जैसे लोगों को दुनिया से बाहर कर देना चाहिए। वह व्यक्ति चुपचाप ध्यान में बैठा रहा। कुछ देर बाद किसान खुद थककर बैठ गया और बोला, मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुमने कुछ कहा भी नहीं, क्यों? ध्यान करने वाले ने मुस्कुरा कर कहा, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह तोहफा किसका रहेगा? किसान बोला, जिसने दिया। वह बोला, मैंने तुम्हारे अपमान को स्वीकार ही नहीं किया, वह अब भी तुम्हारा ही है। यही है आंतरिक शांति की शक्ति। हर कोई चिल्ला सकता है, पर खुद को रोकना, समझाना, संभालना, यही असली ताकत है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में शांत रहना एक विकल्प नहीं, यह एक आवश्यकता है। अगर आप भी भीड़ में बह गए, तो वही बन जाएंगे जो सब हैं। पर अगर रुक गए, शांत हुए, खुद से जुड़े, तो आप वह बन सकते हैं जो बहुत कम बनते हैं। एक समझदार, संतुलित, स्थिर और सशक्त इंसान। शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि ये दिखाता है आपकी जड़ें कितनी गहरी हैं, आपका आत्मबल कितना मजबूत है। अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाए, बस खुद से कहिए, अगर मैं इस वक्त खुद को संभाल गया, तो मैंने एक बड़ी जंग जीत ली। यही तो असली सफलता है। बाहर की लड़ाइयां हर कोई जीतता है, पर भीतर की लड़ाई जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। इसलिए मित्रों, ज्ञान सागर की इस यात्रा की शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने से, जहां हम समझेंगे क्यों शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है, कैसे रोज की छोटी छोटी घटनाएं हमें भीतर से तोड़ती हैं, और कैसे हम उन पर काबू पाकर एक स्थिर, संतुलित और गहराई से जुड़ा हुआ जीवन जी सकते हैं। और यही तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे, जब दिल टूटता है तब शांत कैसे रहें। वह घड़ी जब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है और सबसे ज्यादा उबाल पर होता है। अगर यह यात्रा आपको पसंद आ रही है, तो ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम केवल बातें नहीं करते, हम आपके मन तक पहुँचते हैं, आपके अनुभवों से जोड़ते हैं, और उस शांति की ओर ले चलते हैं, जो आपके जीवन को भीतर से बदल सकती है। याद रखिए, शांति कोई मंजिल नहीं, ये चलने का तरीका है। जिसने इसे अपना लिया, उसने जीवन को समझ लिया।